तो मेरे भाइयों, आज हमें और आपको इस पर भी गौर करने की जरूरत है। हम मस्जिद में जाते हैं, माशाअल्लाह माथे पर सजदे का निशान है, माशाअल्लाह चेहरे पर भरपूर दाढ़ी है, हम अच्छे हैं, दीनदार हैं, मगर घर के अंदर जब हम जाते हैं, हमारी बीवी के साथ हमारा सलूक कैसा है, हमारे बच्चों के साथ हमारा सलूक कैसा है। बहुत सारे लोग हैं समाज की नजर में बहुत अच्छे हैं, गांव वालों की नजर में बहुत अच्छे हैं, मगर उसकी बीवी से जाके पूछो, बीवी बताएगी कि वो कितने अच्छे हैं। याद रखो, इंसान जब घर से बाहर निकलता है, लाख मेकअप करके निकले, लाख अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा करके निकले, लाख अच्छा बन करके निकले, मगर इंसान कितना अच्छा है ये उसके बच्चे जानते हैं, उसकी बीवी जानती है, उसके घर वाले जानते हैं। इसलिए अगर अच्छा बनना है तो सबसे पहले अपने घर वालों के लिए अच्छे बनो, अपनी बीवी के लिए एक अच्छे शौहर बनो, अपने बच्चों के लिए एक अच्छे बाप बनो, अपने माँ बाप के लिए एक अच्छी औलाद बनो। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही, ओ लोगों तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपने परिवार के लिए अच्छा हो। व अना खैरुकुम लिअहली, और मैं तुम्हारे अंदर अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा हूं। क्या आप अपनी बीवी के साथ हंसी मजाक करते हैं? अरे नहीं मौली साहब, दिन भर काम करके रात में थके हारे घर जाते हैं, बीवी के साथ हंसी मजाक कौन करेगा? मैं कहता हूं आप दुनिया के सबसे बड़े बिजी और सबसे व्यस्त इंसान भी अगर बन जाएं, तब भी आपकी बीवी का आपके ऊपर हक है मेरे भाई, और बीवी का हक आपको अदा करना पड़ेगा। एक शौहर और बीवी का रिश्ता बड़ा प्यारा रिश्ता है, इस रिश्ते को आपको निभाना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल के एक सहाबी थे, मैं आखिरी बातें कर रहा हूं क्योंकि मुझे हुक्म भी मिला है, बात को शॉर्ट कर दीजिए। अल्लाह के रसूल के एक सहाबी थे, हजरत अबू दरदा अंसारी रजी अल्लाह ताला। ये अंसारी सहाबी थे, मदीना में रहते थे। ये रात में नमाज पढ़ते थे, दिन में रोजा रखते थे। शादी हो चुकी थी लेकिन बीवी से कोई मतलब नहीं रखते थे, बीवी के पास बहुत कम जाते थे। इनके एक दोस्त थे हजरत सलमान फारसी, ये अक्सर अपने दोस्त के घर आते थे, और अभी चूंकि पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था तो हजरत सलमान फारसी अपने दोस्त की बीवी के साथ भी बातचीत करते थे, उनका सामना करते थे, क्योंकि अभी पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। बुखारी की रिवायत है, एक दिन हजरत सलमान फारसी अपने दोस्त अबू दरदा के घर आए। उन्होंने देखा कि मेरे दोस्त अबू दरदा की जो बीवी है उम्मे दरदा, उनके बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं, चेहरा बिल्कुल मैला कुचैला बना हुआ है। हजरत सलमान फारसी ने पूछा कि भाभी जान, ये आपने क्या हुलिया बना के रखा है? आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? आपके बाल इतने बिखरे हुए क्यों हैं? आप तो शादीशुदा औरत हैं, आपको तो बन संवर के रहना चाहिए, बंठन करके रहना चाहिए, अपने शौहर के लिए सज धज के रहना चाहिए। गौर करें हमारी माए बहन, जलसे में जाना है तो बड़ी खुशबू लगा के और बड़े मेकअप करके जाती हैं, शादी ब्याह में जाना है तो नई वाली साड़ी निकाल के जाती हैं, और शौहर बेचारा वो जब घर में आता है तो उसके सामने कभी बनना संवरना और अपने आप को सजाना संवारना इसको जरूरी नहीं समझती है। याद रखिए, ये शौहर का हक है कि बीवी उसके लिए सजे और संवरे। तो हजरत सलमान फारसी ने कहा कि भाभी जान, ये आपने क्या हुलिया बना के रखा है? आपका बाल ऐसा बिखरा हुआ है, चेहरा इतना मैला कुचैला है, क्या बात है? हजरत उम्मे दरदा कहने लगी, ऐ सलमान, मैं क्या बताऊं, मैं मेकअप करके क्या करूंगी, मैं बन संवर करके क्या करूंगी? मेरे शौहर को मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। रात में वो रात भर तहज्जुद पढ़ते हैं और दिन में वो रोजा रखते हैं, उनको तो अपनी बीवी बच्चों से कोई मतलब ही नहीं है। हजरत सलमान फारसी समझ गए क्या मसला है। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू दरदा आए घर में, रोजा रखे हुए थे, वो नफिल रोजा था, रोजा रखे हुए थे। दस्तरखान बिछाया और हजरत सलमान फारसी से कहा कि खाना खा लीजिए। हजरत सलमान फारसी ने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, पहले आपको भी खाना पड़ेगा। बोले मैं रोजा हूं? का नहीं, आपको रोजा तोड़ दीजिए, आप साथ में खाना खाइए। हजरत सलमान फारसी ने जबरदस्ती उनका रोजा तोड़वाया। इससे एक मसला यह भी पता चला कि नफली रोजा, रमजान के रोजे की बात नहीं हो रही है, नफली रोजा तोड़ा भी जा सकता है अगर कोई ऐसी मसलहत आ जाए।
सलमान फारसी ने रोजा तोड़वाया, दोनों दोस्तों ने रोजा तोड़ा, साथ में खाना खाया। उसके बाद जब रात हुई, इशा की नमाज के 1 घंटे के बाद हजरत अबू दरदा खड़े होकर के तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे। हजरत सलमान फारसी ने मना किया, रुक जाइए, अभी तहज्जुद मत पढ़िए, थोड़ा और टाइम गुजर जाने दीजिए। थोड़ा और टाइम गुजर गया, आधी रात हो गई। फिर हजरत सलमान ने कहा, हजरत अबू दरदा खड़े होने लगे। हजरत सलमान ने कहा, अभी रुक जाइए, अभी तहज्जुद का टाइम नहीं हुआ है। जब रात का आखिरी पहर आया और फजर के 1-2 घंटा पहले का वक्त आया, तब हजरत सलमान फारसी ने कहा, अब उठिए और अब आप तहज्जुद पढ़िए और मैं भी आपके साथ तहज्जुद पढ़ता हूं। जब दोनों दोस्तों ने तहज्जुद की नमाज पढ़ ली, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद अब हजरत सलमान फारसी ने कहा कि ऐ अबू दरदा, इन्ना लिरब्बिका अलैका हक्का व इन्ना लिअयनिका अलैका हक्का व इन्ना लिजसदिका अलैका हक्का व इन्ना लिज़ौरिका अलैका हक्का। ऐ अबू दरदा, आपकी आंखों का भी हक है, आपकी बीवी का भी हक है, आपके मेहमान का भी आपके ऊपर हक है, आपके शरीर का भी आपके ऊपर हक है और आपके रब का भी आपके ऊपर हक है। आप नमाज पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप तहज्जुद पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर अपने जिस्म का भी ख्याल रखिए, अपनी बीवी का भी ख्याल रखिए, अपने मेहमान का भी ख्याल रखिए, सबको सबका हक दीजिए। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये पूरा वाकया बयान किया गया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सदक सलमान, सलमान बिल्कुल सही कह रहे हैं, सलमान ने बिल्कुल सही बात कही है। तो मेरे भाइयों, इस्लाम तो ये तालीम देता है। इस्लाम इस बात का नाम नहीं है कि आप बीवी बच्चों को भूल जाएं और आप दिन भर नमाज ही पढ़ें और दिन भर आप रोजा रखें और बीवी बच्चों का हक अदा ना करें। आप एक अच्छे बाप बने, एक अच्छे शौहर बने और एक अच्छे परिवार के आप सदस्य बने। ये भी अल्लाह के रसूल की सीरत का एक हिस्सा है। वक्त मेरा पूरा हो चुका है और हमारे बड़े बुजुर्ग आलिम दीन शेख हबीबुर रहमान साहब तशरीफ ला चुके हैं। जाते जाते मैं एक ऐलान आपके सामने ये करना चाहता हूँ कि 26 नवंबर को, इसी महीने की 26 तारीख को जुमा के दिन मझैली में, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूँ, मझैली में मंझेली टिक्कर टोला मंझेली में एक प्रोग्राम है। वहाँ एक नया इदारा वहाँ के भाइयों ने, चंद भाइयों ने कायम किया है। उस इदारे की तरफ से प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम मगरिब की नमाज के फौरन बाद शुरू हो जाएगा और मेरी तकरीर जो होगी वहाँ मगरिब की नमाज के फौरन बाद शुरू हो जाएगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उस प्रोग्राम में पहुँचें और कोशिश करें कि मगरिब की नमाज वहीं पढ़ें ताकि आप वहाँ प्रोग्राम में शामिल हों और इंशाअल्लाह मगरिब के फ़ौरन बाद मेरा खिताब होगा। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि वहाँ पहुँचे, एक अच्छा प्रोग्राम आप वहाँ देखेंगे और अहम मौज़ूआत पर वहाँ खिताब होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन, मुझे जो वहाँ टॉपिक मिला है, ज़िंदगी गुजारने का मकसद क्या है, हमारा ज़िंदगी गुजारने का मकसद क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस मौजू पर हम इंशाअल्लाह वहाँ गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन। एक सवाल है क्या, ज़मीन के सिलसिले में शक्ल बताया। ज़मीन जैसे मिसाल के तौर पर एक बीघा ज़मीन देंगे आपको, 50,000 रुपया आपसे लेंगे, ठीक है। वो 50,000 रुपया उस वक्त तक नहीं देंगे जब तक आप हमको पूरा रुपया नहीं देंगे जी। मतलब ज़मीन देते हैं जब तक ज़मीन नहीं देंगे, अच्छा। और वो पूरा रुपया वापस देते हैं, अच्छा। और वो ज़मीन उसको दे देते हैं वापस, जोत के खाते हैं वो। तो इसका क्या समझिए। देखिए, ऐसा है कि ये जो मसला आप बता रहे हैं उसकी पूरी सूरत हाल जब सामने हो तब उसके बारे में कोई शरई बात रखी जाए, लेकिन जो ज़ाहिरी तौर पर जो आप शक्ल बता रहे हैं वो सही मालूम नहीं हो रही है, शरई एतबार से वो सही नहीं है। जैसा कि इन्होंने बताया कि ज़मीन खेत वगैरह बेचने के वक्त जो है बेचते हैं या ऐसे ही बस सौदा करें, बटाई पर दे देते हैं, तो उस पर जो पैसा लेकर के लोग खा जाते हैं, ये शरअन इसको जो है उलमा ने दुरुस्त नहीं कहा है, इसको सूद की कैटेगरी में उलमा ने शुमार किया है। और इस पर मज़ीद तफसील से आप अपने जो मकामी उलमा हैं और कटिहार के जो हमारे ज़िम्मेदार उलमा हैं उनसे आप एक फ़तवे की शक्ल में, मैं यहाँ के उलमा से गुजारिश करूँगा कि बाकायदा पूरी सूरत हाल लिख करके एक फ़तवा भी मंगा लें ताकि जो सही इस्लामी जो मसला है वो पता चल जाए। और अगर उलमा के फ़तवे के मुताबिक और शरीयत की रोशनी में ये शक्ल जायज़ नहीं है तो मेरे भाइयों, मेरी आप सबसे बड़ी दर्दमंदाना गुजारिश है कि चंद पैसों के लिए एक हराम चीज़ को अपने समाज में पलने मत दें और उसको ख़त्म करें। याद रखिए, मकान आपका कच्चा रहेगा तब भी ज़िंदगी गुजर जाएगी, मगर अगर कमाई आपकी हराम रहेगी
तो कब्र में बड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी और आखिरत की ज़िंदगी बड़ी परेशानी के साथ गुजरेगी। तो असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है, उसको बेहतर बनाने की हमारा आप कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए। और आज का ये जलसा जिन भाइयों ने कायम किया है और जिस मस्जिद के लिए कायम किया, अल्लाह ताला उस मस्जिद की तामीर को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।